नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन प्रेरक गाथाओं से परिपूर्ण उनके जीवनी के बारे में। इसमें देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने कैसे बौद्ध धर्म का स्थापना किया, कैसे प्रचार किया, कैसे बौद्ध धर्म अपने चरम तक पहुंचा। ये सारे चीज हम देखेंगे। सबसे पहले भगवान बुद्ध का परिचय। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, तो एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक गणराज्य के तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो कहां उनका जन्म हुआ था? लुम्बिनी में, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु की राजधानी थी तत्कालीन। इनके पिता शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। इनका पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाकगण के मुखिया थे, यानी एक राजा थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता माया देवी का निधन हो जाता है। इनका माता का क्या नाम होता है? माया देवी। पिता का नाम शुद्धोधन। जब ये पैदा होते हैं उनके 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है। उसके बाद इनके पिता इनकी माता की जो बहन होती है एक प्रजापति गौतमी, उनसे शादी करता है, जो सिद्धार्थ की सौतेली मां होती है, और वही इनका पालन पोषण करती है, प्रजापति गौतमी। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक की कन्या यशोधरा के साथ विवाह हो जाता है। उसके बाद इनको एक पुत्र होता है जिनका नाम राहुल होता है, और पत्नी का नाम यशोधरा। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो उस एक जन्म समारोह जब हुआ था, उसमें एक प्रसिद्ध साधु आए थे जिनका नाम था दृष्टा आसित। उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा या तो आगे जाकर एक महान राजा बनेगा या एक महान पथ प्रदर्शक बनेगा। तो राजा तो नहीं, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक जरूर बनते हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में काफी जो राजकुमारों का शिक्षा होता है वो कंप्लीट कर लिया। उन्होंने विश्वामित्र से वेद उपनिषद की शिक्षा प्राप्त की। यही नहीं, वेदों की शिक्षा के अलावा उन्होंने कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान जैसी कला को भी एक क्षत्रिय की भांति सीखा था। और जैसे कि बहुत ही कम उम्र में 16 साल के अंदर ही उन्होंने ये सारी शिक्षा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इनका शादी हो जाता है। लेकिन उसके बाद ये एक बहुत बड़े राजा परिवार के होते हैं, और इनका मन मतलब इस दुनिया, सृष्टि, इस तरह की चीजों में बहुत ही घूमता रहता है। एक दिन क्या हुआ जो बहुत ही रोचक कहानी है। एक दिन सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर करने के लिए निकलते हैं। सैर करने के दौरान वो वहां पे 4 चीज देखते हैं। यहां से स्टार्ट होता है सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध का सफर। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे, 4 दृश्य देखे। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक शव यानी मुर्दा को, चौथा हम बाद में बात करेंगे। जब उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति एक लाठी लिए हुए, दांत टूटा हुआ है, बिल्कुल असहाय जा रहा है। दूसरा एक बीमार व्यक्ति देखा, उनको लोग उठा के ले जा रहे हैं, बिल्कुल वो तड़प रहा होता है। तीसरा एक शव देखा जो कि
कई सारे लोग सबको शमशान घाट की तरफ ले जा रहे हैं, उनके पीछे कुछ लोग जा रहे हैं रोते बिलखते। तो ये जब तीनों चीज को देखा तो उनको पता नहीं मन में क्या हुआ, वे सोच रहा था कि दुनिया जो है दुखों से भरा हुआ है, जहां देखो केवल दुख ही दुख है। उसके बाद क्या होता है चौथा दृश्य पे इनका एक नजर जाता है, वो होता है एक सन्यासी जा रहा होता है। चौथा उन्होंने एक सन्यासी को देखा, बिल्कुल मुद्रा में साधु जो है जा रहा है। तो ये जो दृश्य देखा तो उनको बिल्कुल आश्चर्य हुआ, मतलब पहले तो तीनों दृश्य देखा था वो उनको दुख ही दुख लगा। ये चौथा वाला जो सन्यासी वाला जो दृश्य देखा, बोला कि यही दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति है, क्योंकि इसको कोई दुनिया से मोह माया लोभ बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल ये प्रसन्नचित मुद्रा में जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत ही सुखी व्यक्ति है। उसके बाद क्या होता है कि सिद्धार्थ जो है जब ये सारे दृश्य देखते हैं, उसके बाद अपने मन में मनन चिंतन करते हैं, तो वो अपना एक निर्णय लेते हैं, बहुत ही कठोर निर्णय लेते हैं, वो गृह त्याग करने का, जिसमें कि उसके पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको छोड़कर जाने का मतलब इनका मन में ख्याल आता है। तो क्या करते हैं, सांसारिक समस्याओं को से दुखी होकर सिद्धार्थ 29 साल की आयु में घर छोड़ने का मन बना लिया और वो घर छोड़ देते हैं। इसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी 29 साल के उम्र में जब सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं तो इसको महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म में कहा जाता है। घर छोड़ते समय सिद्धार्थ एक बार सोचते हैं कि अंतिम टाइम में एक बार अपने बच्चे को, पत्नी को देख लूं। तो लेकिन उसका मन बहुत करता है, लेकिन बाद में ये सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा उनको देखूंगा तो शायद मैं भावना में बह जाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या करते हैं, बच्चे को और बीवी को सोए हुए छोड़ देते हैं और घर एक घोड़ा होता है कत्थक, उसके साथ वो निकल जाते हैं। गृह त्याग करने के बाद वो काफी भटकते हैं, भटकते भटकते वैशाली जाते हैं। वो वहां पे एक गुरु मिलता है उनको, जिनका नाम है अलार कलाम। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है और फेमस है। घर त्याग करने के बाद बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो अलार कलाम। वहां से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु होते हैं। अलार कलाम के बाद फिर ये शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहां से फिर आगे की तरफ ये चले जाते हैं। इनको बिल्कुल मन में ऐसा रहता है, मतलब ज्ञान की खोज में एक भटकते हैं, ये संसार क्या है, ये सब चीज उनको जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। फिर अलार कलाम के घर त्याग करके फिर सिद्धार्थ राजगीर के रुद्रकामपूत के से शिक्षा ग्रहण करते हैं और कई सारे गुरु के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ ज्ञान प्राप्ति जो वो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, इनको ये संतुष्ट नहीं होते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं ये कि बिल्कुल एक शांत जगह पे चले जाते हैं, बिल्कुल शांत जगह जो कि बोध गया में होता है, वहां पे तपस्या करने के लिए वहां पे चले जाते हैं और बिना अन्न जल ग्रहण किए सिद्धार्थ 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद 35 साल के आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ कि बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं। उसके बाद 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात
निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने साल तक महात्मा बुद्ध ने तपस्या किया था? 6 साल तक। कितने साल की आयु में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो 35 साल की आयु में। किस दिन? वैशाख पूर्णिमा की रात में। किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। कौन से वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। जिस जगह उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया कहा जाता है। उसके बाद जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें बोधि कहा जाता है। बोधि क्या होता है? गौतम बुद्ध जिस ज्ञान को प्राप्त की थी उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। अब क्या होता है? बिल्कुल कठिन तपस्या के बाद जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद ये ज्ञान जो है बांटते हैं 5 ब्राह्मणों को। सबसे पहले कहां पे? सारनाथ में। अब ये इन्होंने ज्ञान प्राप्त बोध गया में किया था। अब जो ज्ञान प्राप्त किया वो 5 ब्राह्मणों को वो ज्ञान देते हैं जिसे कहते हैं आर्य सत्य। आर्य सत्य, आर्य सत्य 4 है। आर्य सत्य 4 है और ये ज्ञान उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। कहां पे? सारनाथ में। इसके बाद ये 4 जो है आर्य सत्य क्या है? आर्य सत्य है क्या? पहला जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान दिया था उन्होंने 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में, वो है पहला आर्य सत्य जो है पहला दुख। दुख, इस दुनिया में दुख है। जन्म में, बूढ़े होने में, बीमार में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, नापसंद चीजों के साथ में, चाहत को ना पाने में, सब में दुख ही दुख है। लेकिन इस दुख का कारण क्या है? दुख का कारण उन्होंने बताए हैं तृष्णा या चाहत दुख का कारण है और फिर से स्वशरीर करके संसार को जारी रखता है। तृष्णा या चाहत, किसी चीज की चाहत या तृष्णा, यह दुख का कारण है। फिर तीसरा बताए हैं दुख निरोध। इस दुख को कैसे निरोध किया जाए, इस दुख से कैसे बचा जाए? तो दुख निरोध के लिए 8 साधन बताए हैं जिन्हें अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तृष्णा से मुक्ति पाई जा सकती है अष्टांगिक मार्ग से। दुख निरोधक मार्ग, दुख निरोधक मार्ग क्या है? तृष्णा से मुक्ति अष्टांगिक मार्ग के अनुसार जीने से पाई जा सकती है। तो ये क्या है? दुख निरोधक मार्ग, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो 4 चीज उन्होंने बताए। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध के मार्ग। दुख, दुख का कारण, दुख निरोध का मार्ग। अब दुख निरोध का मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं वो क्या है? अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त होता है। अब तृष्णा का नष्ट होना ही निर्वाण कहलाता है बुद्ध में। और तृष्णा को कैसे नष्ट किया जाए? तो आपको ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाना पड़ेगा। क्या है अष्टांगिक मार्ग? वो देखते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। वस्तु को यथार्थ स्वरूप को जानना ही सम्यक दृष्टि है। जो वस्तु किस तरह का है, कोई भी चीज को समझना, सोचना, यथार्थ स्वरूप को, ये सम्यक दृष्टि है। दूसरा, सम्यक संकल्प। द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना ही सम्यक संकल्प है। तीसरा, सम्यक वाक। सदा सत्य तथा मृदवाणी का प्रयोग करना ही
सम्यक वाक्य है। तभी देखते हैं बौद्ध हमेशा मुस्कुराते हुए ही रहते हैं। सम्यक कर्मांत, इसका अच्छे कर्मों से संलग्न होने तथा बुरे कर्मों के त्याग से है, यानी अच्छे कर्म को अपनाओ और बुरे कर्म को त्याग कर दो। उसके बाद 5वां सम्यक आजीव, विशुद्ध रूप से सदाचारण से जीवन यापन करना ही सम्यक आजीव है। विशुद्ध रूप से सदाचरण से जीवन यापन, सही तरीके से जीवन यापन करना सम्यक आजीवक है। 6, सम्यक व्यायाम, अकुशल धर्मों का त्याग तथा कुशल धर्मों का अनुसरण ही सम्यक व्यायाम है। 7वां सम्यक स्मृति, इसका वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप के संबंध में सदैव जागरूक रहना, यह सम्यक स्मृति है। 8वां सम्यक समाधि, चित्त की समुचित एकाग्रता ही सम्यक समाधि है। ये 8 जो है अष्टांगिक मार्ग है, जिससे तृष्णा नष्ट हो जाती है और मनुष्य को बौद्ध धर्म के अनुसार उनको निर्माण की प्राप्ति होती है। इन 8 अंगों को 3 भागों में विभाजित किया है। जो अष्टांगिक मार्ग है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब इसको कौन कौन से प्रज्ञा के अंतर्गत आता है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। दूसरा शील, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका। समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, ये समाधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पंचशील, भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 शीलों का पालन करने की शिक्षा दी है। ये पंचशील क्या है देखते हैं। पहला अहिंसा, मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। दूसरा आस्ते, अर्थ मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। अपरिग्रह, मैं व्यय विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथा सत्य, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। सभी नशा से विरत, मैं पक्की शराब, सूरा जिसको कहते हैं, कच्ची शराब, मेरे नशीले चीजों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो ये है बौद्ध का पंचशील जिन्होंने अपने अनुयायियों को बताया है। उसके अलावा बौद्ध के हिसाब से और कई चीजें हैं जिनको पालन करने से निर्वाण की प्राप्ति होती है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा चोरी ना करना, चौथा किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, 5वां शराब का सेवन ना करना, 6ठा असमय भोजन करना, 7वां सुखद बिस्तर पर ना सोना, 8वां धन संचय ना करना, 9वां महिलाओं से दूर रहना, 10वां नृत्य गाना आदि से दूर रहना। ये बौद्ध ने 10 चीजों पे निर्माण के लिए जोर दिया है। तो ये 10 चीज है। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। ये बौद्ध का ज्ञान हमें जो मिलता है वो पाली त्रिपिटक से मिलता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है, ये अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बौद्ध में क्या कहते हैं? निर्वाण, जो अभी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बौद्धिस्ट का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ऐसा संभव है।
बौद्धिस्ट के रूप में पुनर्जन्मों में दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। यह कहा जाता है कि अपना गौतम बुद्ध जो थे शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है पुनर्जन्मों की इस श्रृंखला में। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस निर्माण जो है वो गंधार शैली में है। सर्वाधिक निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन प्रथम जो मूर्ति जो है वो बुद्ध का वो किसमें है, मथुरा कला में। सबसे ज्यादा गंधार कला में, लेकिन पहला जो उनका मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत है। उसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहला उपदेश बौद्ध का जो सारनाथ में दिया था उसको क्या कहते, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी वैशाली राज्य में पाली भाषा में दिए हैं। बौद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो ये काफी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से देश में दिए हैं सबसे ज्यादा, तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिए हैं, सुभद्र को। सुभद्र को जो कुशीनगर में दिए हैं इनको। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया है, सुभद्र को, और कहां दिया है, कुशीनगर में। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनारा में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। तो वहां पे कुशीनारा में जो चुंद थे उन्होंने उनको भोजन दिया, भोजन करने के बाद उनके मृत्यु हो जाती है। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी बौद्ध की मृत्यु का हो जाना महापरिनिर्वाण कहा गया है। वो मल्ल देश में हुआ था इनका मृत्यु। तो मल्लों ने बेहद सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर बौद्ध धर्म में ये चीन में जो है, चीनी परंपरा में जो इनका जन्म मृत्यु को जो डिसाइड किया गया है वो कैंटोन अभिलेख के आधार पे। इसके बाद कहा जाता है कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में 563 में हुआ था। इसी दिन 528 ईसा पूर्व में भारत के बोध गया में सत्य को जाना था, और इसी दिन 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में भारत के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। यानी सेम डेट को उनको जो है जन्म हुआ था, सेम डेट को उनको बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसी डेट को उनकी मृत्यु हुई थी। कितने साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो कि त्रिपिटकों में संकलित है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है बौद्ध धर्म में, जो इसमें बौद्ध के उपदेश संकलित है। तो त्रिपिटकों में बौद्ध के उपदेश संकलित है। बौद्ध तीर्थ जो है, जो बौद्ध के जो तीर्थ स्थल जो फेमस है वह है एक लुम्बिनी, जहां पे बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा बोध गया, जहां पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा सारनाथ, यहां पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। चौथा कुशीनगर, यहां पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। ये 4
बौद्ध तीर्थ स्थल है जो कि बहुत ही फेमस है। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक, दूसरा उपासक। और भिक्षुक किसे कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं? भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें बौद्ध भिक्षुक कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में जो आप देखते होंगे बौद्ध एक अलग कलर का कपड़ा पहनते हैं, गेरुआ कलर का। जो बौद्ध भिक्षुक होते हैं वो घूमते रहते हैं, बौद्ध का प्रचार करते हैं, उसे भिक्षुक कहा जाता है। लेकिन जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और बौद्ध का धर्म अपनाते हैं उनको उपासक कहते हैं। इनकी न्यूनतम आयु 15 साल होती है बौद्ध उपासक की। उसके बाद प्रविष्टि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो फेमस है ये है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है। तो इसका क्या मतलब होता है? बुद्ध का मतलब होता है जागृति एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य को बुद्ध कहा जाता है। जिसने खुद के प्रयासों से बुद्धत्व को प्राप्त किया है उसे बुद्ध कहते हैं, वो बुद्ध कहलाता है। दूसरा धम्म क्या होता है? बुद्ध की शिक्षाओं को धम्म कहते हैं। संपूर्ण बौद्ध धर्म धम्म पे आधारित है। संघ क्या होता है? बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुओं और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहते हैं, क्योंकि दोनों बौद्ध धर्म से रिलेटेड होते हैं, बौद्ध भिक्षुक और उपासक। बौद्ध भिक्षुक और बौद्ध उपासक ये दोनों ही बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। धम्म प्रचार के लिए संघ का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बाद बुद्ध के कई गुरु हुए थे, जिसमें शुरू में आप देखे थे कि विश्वामित्र ने उन्हें भी शिक्षा दी थी। अलार कलाम, उद्दाका, रामापुत आदि जो है ये इनके गुरु थे। शिष्य में आनंद, अनिरुद्ध, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली। इसमें से प्रमुख है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उपाली उनके शिष्य। प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद उनके प्रिय शिष्य थे। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। अंतिम शिष्य कौन थे ये पूछा जाता है। ये सुभद्र हैं, जिनको उन्होंने कुशीनगर में इन्होंने उपदेश दिया था। तो अंतिम शिष्य यही थे, अंतिम उपदेश दिए थे इनको। कहां पे? कुशीनगर में सुभद्र को। पहली महिला शिष्य तो उन्हीं की माता प्रजापति गौतमी थी, उनकी पहली महिला शिष्य। और अम्रपाली भी एक उनकी शिष्य थी। प्रमुख बौद्ध महाविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। यह कुमार गुप्त प्रथम ने इनको बनवाया था। दूसरा विक्रमशिला, ये बिहार पाल शासक धर्मपाल ने बनवाया था। इसके बाद महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ शब्दावली है। सबसे पहले जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल के आयु में गृह त्याग किया था, उस चीज को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाभिनिष्क्रमण। दूसरा उसके बाद क्या करते हैं? गृह त्याग के बाद तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति होता है। उस ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं? संबोधि कहा जाता है। संबोधि। दूसरा, ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये क्या करते हैं? प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में। उसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। फिर उसके बाद उनका मृत्यु हो जाता है कुशीनगर में। तो इसको क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। संघ में प्रविष्टि होना उपसंपदा कहा गया। संघ में प्रविष्टि होना
उपसंपदा कहा गया है बौद्ध धर्म में। उसके बाद बौद्ध के जीवन से घटी कुछ घटनाओं का कुछ चिन्ह और प्रतीक होता है। जैसे कि महात्मा बुद्ध को जो जन्म हुआ था तो उसका सिंबल प्रतीक क्या माना जाता है? कमल या सांड। कमल या सांड ये जन्म का सिंबल है। गर्भ में आना हाथी। समृद्धि का सिंबल शेर। गृह त्याग घोड़े के साथ त्याग किया था तो अश्व। ज्ञान एक वृक्ष के नीचे हुआ था तो बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्त बोधि वृक्ष। निर्वाण पद चिन्ह। पद चिन्ह। मृत्यु कहा जाता है मरने के बाद उनके शरीर को 8 टुकड़े करके स्तूप बनाया तो मृत्यु स्तूप। उसके बाद बौद्ध संगीतियां। अब क्या होता है, कई सालों के बाद बौद्ध धर्म के अंदर कुछ ना कुछ फेरबदल कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए क्या होता है, संगीति एक बैठक बुलाया जाता था उस टाइम में। तो उस बैठक अलग अलग राजाओं के टाइम में हुआ था, अलग अलग काल में हुआ था। ये कुल 4 संगीतियां बैठक हुई थी जिसमें कि बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ बदलाव हुआ, कुछ ना कुछ चेंजिंग हुआ, या किसी न किसी मुद्दे पे जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातचीत होती थी, बैठक होती थी, उसमें उसको समाधान किया जाता था। तो इसी तरह से 4 संगीतियां हुई। तो सबसे पहले पहला बौद्ध संगीतियां स्थान था राजगृह। पहला बौद्ध संगीतियां कहाँ हुई थी? राजगृह। राजगृह में कहां पे? सतपर्णी गुफा में। समय था 483 ईस्वी पूर्व। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल अजात शत्रु जो कि मगध के हर्यक वंश के शासक थे। इस संगीतिया में उद्देश्य क्या था? बौद्ध के उपदेशों को 2 पीटकों विनय पीटक और सुत पीटक में संकलित किया जाना था। इसमें क्या किया गया कि जितने भी बौद्ध के जो उपदेश थे 2 पीटकों में विनय पीटक और सुत पीटक में संकलित किया गया। दूसरा बौद्ध संगीतियां कहां पे हुई थी? वैशाली में, ये भी बिहार में। समय 383 ईस्वी पूर्व। अध्यक्ष कौन थे? सब कमीर या सर्व कामनी इसको कहा जाता है। शासनकाल ये भी मगध के शासनकाल था जिसका राजा था काला शोक शिशुनाग वंश के। उद्देश्य अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासांघिक 2 भागों में बट गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस में महासांघिक 2 भागों में बट गया, इसका स्थान कहाँ था संगीति का, और किस शासक के शासन काल में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था। अब तीसरा बौद्ध संगीति हुई पाटलिपुत्र। ये भी बिहार में। समय था 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष था मोगली पुत्तिस। शासनकाल ये मगध के शासक मौर्य वंश के शासक थे अशोक, उसके काल में हुआ था। उद्देश्य संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियम का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को अस्तित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप संपादन किया गया तथा तीसरा पीटक, पहले तो विनय पीटक और सुत पीटक था, तीसरा पीटक इसमें जोड़ा गया अभिधम्म पीटक। तो त्रिपीटक हो गया इसके साथ बौद्ध धर्म में। ये तीसरे संगीति में जो कौन सा पीटक जोड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिधम्म पीटक जोड़ा गया था तीसरे संगीति में। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसका किसके शासन काल में? अशोक के शासन काल में। उसके बाद चौथा संगीति, जो कि 3 संगीति आपने देखा था, वो सारे के सारे बिहार में हुआ था। मगध के जो शासक थे वो उसके शासन काल में हुआ था। और चौथा जो हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में। किस समय हुआ था? प्रथम शताब्दी में।
प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में हुआ था। इसका अध्यक्ष वसुमित्र थे, इसका उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, इसमें उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल, जो कुषाण वंश के जो शासनकाल था उस समय। उद्देश्य बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान एवं महायान में विभाजित। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीनयान और महायान में कौन से संगति में विभाजित हुआ, उसका स्थान कहाँ था संगति का, किस समय हुआ, अध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष कौन था और किसके शासन काल में हुआ था। तो इस तरह से 4 संगीतियां हुई थी। उसका टाइम पीरियड, अध्यक्ष और किसके शासन काल में, उद्देश्य क्या था, ये सारे चीज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उसके बाद क्या हुआ, निर्माण के 100 वर्ष बाद, बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष बाद बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। पहला अस्थविरवादी, दूसरा महासांघिक। महासांघिक संप्रदाय ने बौद्ध को अलौकिक रूप देने का प्रयत्न किया। इन्होंने बौद्ध की मूर्तियों की प्रतिष्ठा का प्रचार किया। इसके विपरीत अस्थिरवादियों ने बौद्ध को मानव रूप की रक्षा करने का प्रयास किया है। हीनयान, महायान। हीनयान क्या? हीनयान दोनों यानों में अधिक पुराना है। महायान के बारे में कहा जाता है वो 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व में उभर कर आया। हीनयान में पाली भाषा का महत्व है, महायान में संस्कृत भाषा का महत्व है। हीनयान मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम छोड़कर सभी जगह फैला हुआ है। महायान, इसका प्रचार भारत के उत्तर में अधिक है, जैसे तिब्बत, चीन, मंगोलिया, जापान, उत्तर कोरिया आदि में। इसके बाद हीनयान में ध्यान आदि साधनों पर अधिक जोर दिया गया है, जबकि महायान में बुद्धों की पूजा पर विशेष ध्यान दिया गया, विशेष वर्णन किया गया है। तो इस तरह से बौद्ध का पूरा जो है जीवनी इस तरह था, उनका धर्म का पूरा विवरण इस तरह का था। धन्यवाद।